Hello, bachcho. Let's read out a question first. The three capacitors connected to a battery as shown in figure. Take C1 1 microfarad, C2 2 microfarad, C3 3 microfarad and V equals to 20 volt. सो आप डायग्राम में देख सकते हैं C1 C2 C3 एक दूसरे के पैरेलली कनेक्टेड है अक्रॉस द बैटरी ऑफ वोल्टेज V. ठीक है, और इन सभी का मान यहाँ पर हमें दे रखा है. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द बैटरी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. इनिशियली ऑल द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज, यानी कि हमें वर्क डन फाइंड करना है जब बैटरी के द्वारा इन कैपेसिटर को चार्ज किया जा रहा होगा और इनिशियली तीनों ही कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज्ड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा वर्क डन का, दैट इज W इज इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू द नेट चार्ज. ठीक है, सो नेट चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए हमें चार्ज का फॉर्मूला लगाना होगा अक्रॉस द कैपेसिटर, दैट इज Q इज इक्वल्स टू CV. सो ये हो जाएगा सेकंड की कॉन्सेप्ट. तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर Q नेट को फाइंड आउट कर लेते हैं. उसके लिए हमें Q1 Q2 Q3 फाइंड करना होगा. अब Q1 Q2 Q3 क्या है, सो लेट्स से कि Q1 C1 से फ्लो होने वाला चार्ज है, Q2 C2 से फ्लो होने वाला चार्ज है और Q3 C3 से फ्लो होने वाला चार्ज है. सो इनको सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं. सो यहाँ पर सबसे पहले हमें Q नेट फाइंड करना होगा. सो चलिए Q1 फाइंड आउट करते हैं. सो C1 इंटू V हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू, C1 है 1 माइक्रोफैराड यानी कि 1 इंटू 10⁻6, वोल्टेज है V. सो Q1 यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, सिंपली 20 माइक्रो कूलम के इक्वल. सिमिलरली हम क्या करते हैं, Q2 फाइंड आउट कर लेते हैं. सो दैट विल बी इक्वल्स टू C2 इंटू V. तो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय 20, 22 ज़ 40. सो ये आ जाएगा 40 माइक्रो कूलम के इक्वल. ये आ गया हमारे पास Q2 का मान. अब सिमिलरली हम Q3 फाइंड आउट कर लेते हैं. सो Q3 विल बी इक्वल्स टू C3 इंटू V. तो दिस इज इक्वल्स टू 3 माइक्रो फैराड यानी कि 3 इंटू 10⁻6 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 3 ज़ 6. सो ये कितना आ जाएगा, 60 माइक्रो कूलम के इक्वल. सो Q नेट क्या हो जाएगा, तो बेसिकली तीनों के तीनों कैपेसिटर्स पैरेलली कनेक्टेड है, इसीलिए पोटेंशियल तीनों के अक्रॉस क्या था, सेम लिया था. सो ऑब्वियस सी बात है जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू Q1 प्लस में Q2 प्लस में Q3 हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल्स टू Q1 कितना आया था, 20 माइक्रोकूलम. ओके, लेट मी हैव अ लुक. सो 20 प्लस में Q2 आया था 40 प्लस में Q3 आया था 60. अब बाहर में हम माइक्रो कूलम इस तरीके से लिख देंगे. तो 20 प्लस 40 कितना हो गया, 60 60 60 120. सो ये हो जाएगा 120 माइक्रो कूलम की इक्वल. सो ये आ गया हमारे पास नेट चार्ज. अब हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो सिंपली यहाँ पर हम पार्टीशन करके निकाल सकते हैं. वर्क डन इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल इनटू द नेट चार्ज. सो पोटेंशियल कितना था 20 मल्टीप्लाई बाय नेट चार्ज कितना आया है 120 माइक्रो कूलम. सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ से वर्क डन विल बी इक्वल्स टू, सो 12 2 इज 24 यानी कि 2400, राइट, 2400 इंटू 10⁻⁻6 और इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, जूल. और इसको हम 2 जीरोस कैंसिल करके या फिर 3 जीरोस कैंसिल करके W इज इक्वल्स टू 2.4 मिली जूल इस तरीके से लिख सकते हैं. सो दिस विल बिकम द रिक्वायर्ड आंसर फॉर अ क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ वर्क डन and formula of charge throughout the capacitor. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.